सर नेट पे ना जब भी मैं रियल एस्टेट को फॉलो करता हूँ, स्कैम इन रियल एस्टेट, बिगेस्ट स्कैम या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, एक ही कीवर्ड रिंग कर रहा है, धोलेरा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप हमेशा धोलेरा की बात करते हो, तो मतलब ऐसे स्टोरी क्यों है? जस्ट वांट टू नो आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी। बहुत बहुत सही आपने क्वेश्चन से शुरुआत करी है मनीष जी। सबसे पहले शुभ लाभ मित्रों, ये जो स्कैम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी जो कि 924 स्क्वायर किलोमीटर में बस रही है, उसमें किसी कोने में किसी ने शरारती तत्वों ने जो है ना गलत काम किया और उसको पब्लिसिटी धोलेरा से भी ज़्यादा मिल गई। धोलेरा एक जो टाउन बनाया जा रहा है जिसको पूरा हिंदुस्तान मार्केटिंग कर रहा है, उनकी मार्केटिंग कमज़ोर पड़ गई और स्कैम वाली मार्केटिंग हावी हो गई। नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स की मार्केटिंग बहुत तेज़ी से नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है। वन ऑफ द स्टोरी है, वन ऑफ द होल है, बहुत छोटी सी स्टोरी है। डेफिनेटली किसी इंडिविजुअल का अगर कोई पैसा खराब होता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी स्टोरी है, राइट? अच्छा, दूसरा, अब लेट्स से भाई हम रियल स्टेट में हैं, सब लोग सारे दिन सब कुछ फॉलो करते हैं, धोलेरा में क्या ऐसी यूएसपीज हैं जिसकी वजह से आप बुलिश हो धोलेरा को लेके कि भाई ये ग्रोथ कॉरिडोर ऑफ इंडिया बन रहा है, या एक ऐसी चीज बन रही है जो ना पहले, ना वो कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति। एब्सोल्यूट। क्या मतलब क्या लगता है आपको धोलेरा? सो डेफिनेटली ये न भूतो न भविष्यति ही है। आपने बहुत बढ़िया वर्ड यूज करा, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस। क्या है, एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है धोलेरा में। अब धोलेरा में ही क्यों बन रही है? पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई भी ऐसा शहर आप ढूंढने जाएंगे जहाँ पे आपको सी से कनेक्टिविटी भी है, रोड से भी है, रेल से भी है, एयर से भी है, ठीक है। तो आपको पूरे हिंदुस्तान में 2 शहर मिलेंगे, एक मुंबई और एक चेन्नई। ओके, इसमें आपको सब कनेक्टिविटी है। मेक सेंस। जब 2009 में जब ये विजन बिल्ड हो रहा था कि एक नया शहर बसाया जाए जो दुबई, सिंगापुर, शंघाई जैसे सिटीज़ के साथ कॉम्पीट कर सके, तो एकदम से धुलेरा नहीं सामने आया था। पूरे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब जगह रिसर्च करी गई और फिर धुलेरा पे फोकस किया गया। अब धुलेरा पे क्यों फोकस किया गया? क्योंकि धुलेरा एक ऐसा कस्बा था जहाँ पे कोई वो नहीं था, मतलब रहन सहन के लिए ना खेती हो रही थी, ना कोई बिजनेस हो रहा था। मतलब बैरल लैंड, बैरन लैंड, बंजर लैंड। ओके। अब आप बंजर लैंड को डेवलप करते हो तो उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं, गांव के लोग हैं या आसपास के लोग हैं जिनकी जमीनें हैं या नहीं है, मैंने एक्टिविस्ट सामने नहीं आ रहे। जैसे कोई भी बड़ी प्लानिंग गवर्नमेंट करती है तो एक ग्रुप है जो एक्टिविस्ट का जो सामने आता है। समटाइम्स दे आर राइट, समटाइम्स दे आर रॉन्ग। मतलब समटाइम्स इट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड, समटाइम्स नॉन पॉलिटिकल आल्सो। एब्सोल्युटली। सो धोलेरा जो है एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी जो है वो एक विजन है, और वो विजन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी एक गवर्नमेंट विशेष का नहीं है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की भागीदारी है। 49% सेंट्रल गवर्नमेंट है, 51% स्टेट गवर्नमेंट है। और ये जब सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2009 में, और हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, ये उस समय पे पार्टनरशिप हुई थी। ओके, तो आज पूरा विश्व ये समझता है कि ये मोदी जी ने शुरू किया था। डेफिनेटली मोदी जी वाज वन ऑफ द पार्ट, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी थे, उनका और इनका कोलैबोरेशन हुआ और वहाँ से शुरू हुआ। और कम से कम पहले 5 साल इस बात में लग गए कि कैसे ज़मीन एक्वायर होगी, कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो ये पूरी एक प्लानिंग के साथ कंप्लीटली इट्स ए प्लान। जो गवर्नमेंट 1+1 हम जैसे कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, चाहे वो अपोजिट पार्टी थे तो भी साथ बन के चली। एब्सोल्युटली। इसको 2014 के बाद जब थोड़ा सा उसमें स्पीड अप हुई। ओके सर, एक चीज़ बताओ, जैसे लोग स्मार्ट होना शुरू हो गए, फ़ोन स्मार्ट हो गए, तो ये धोलेरा स्मार्ट सिटी, मतलब ये स्मार्ट से क्या मतलब मांग? तो स्मार्ट का मतलब है धोलेरा एक ऐसा शहर बनेगा जिसमें कि आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो गवर्नमेंट आपको प्लग एंड प्ले मॉडल पे
ऑप्शन देगी। अब प्लग एंड प्ले क्या है, आपको पानी, सीवर, ईटीपी, पोल्यूशन, हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे मिलेगी। आज अगर गुड़गांव में किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो उसको पानी का कनेक्शन भी डिपार्टमेंट के पीछे पीछे घूम के लाना है, बिजली का भी कनेक्शन लाना है, उसको ईटीपी, सीवरेज, हर चीज़ का कनेक्शन लाना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेज वाइज मैनर में डेवलप कर रही है। सो अभी 924 स्क्वायर किलोमीटर में से 22.5 स्क्वायर किलोमीटर यानी अप्रोक्सीमेटली 5559.86 एकड़ ज़मीन को गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया है। ओके, ये सारी सुविधाएं उसके अंदर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दी हैं। आज अगर आपको अप्रूवल मिलती है कि आप अपनी वहाँ पे जैसे टाटा को अप्रूवल मिली कि अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना है, तो टाटा को कहीं नहीं घूमने जाना है, टाटा के डोर स्टेप पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक तो ये है स्मार्ट सिटी का मतलब। दूसरा स्मार्ट सिटी का मतलब है कि उस शहर में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसके लिए आज से एक कंट्रोल टावर गवर्नमेंट ने बना दिया है। मैं पर्सनली विजिट करके आया हूँ उसमें, जो कि पूरे शहर को मॉनिटर करेगा। नॉट ओनली दी सरफेस, जो आपके अंडरनीथ है, जो टनल्स बनी है, उनको भी सीसीटीवी से मॉनिटर मतलब काइंड ऑफ जैसे एयरपोर्ट पे एक वो टावर रहता है जो पूरे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर जी। काइंड ऑफ दैट। तो ये कंट्रोल टावर है जिसमें कि सैकड़ों लोग बैठ के सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटर करेंगे पूरे शहर। देखो आप अरविंद जी, आप और हम रियल एस्टेट में हमारा प्राइम मोटिव रहता है कि अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर को टेक केयर करना, उसका पैसा सेफगार्ड करना। एब्सोल्यूट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, धोलेरा का जितना नाम मैं पिछले 5-4 साल में सुन रहा हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली ज़्यादा सुन रहा हूँ, बट जब तक हम डीप डाइव ना कर लें, अपना रिसर्च एनालिसिस ना कर लें कि 2-3 तरह के क्लाइंट होते हैं, जो हमारी ड्यूटी भी है कि नंबर 1 उसका प्रिंसिपल सेफ रहे, नंबर 2 वो एक अच्छा उसमें आरओआई बना के निकले, बिल्कुल। नंबर 3 कल अगर उसने एंड यूज करना हो तो वो एंड यूज भी कर सकता है। एकदम मतलब मोटा मोटी अगर मैं रियल एस्टेट को जितना समझता हूँ यही बात है। बिल्कुल। इन तीनों पैरामीटर पे, प्रिंसिपल, आरओआई और एंड यूज, आप कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे? आप मेरे को ना एज ए कस्टमर मानो, बिल्कुल ठीक, और मैं बिल्कुल 100% नेगेटिव हूँ, मान लो, ये मान के चलो, बिल्कुल ठीक है। अब आप बताओ मैं कैसे कन्विंस हूँ कि मैं धोलेरा में इन्वेस्ट करूँ? बिल्कुल ठीक है। देखिए, हिंदुस्तान का कोई भी एक शहर बताइए जिसमें आपको एक्सप्रेसवे पहले बना दिया गया है, शहर बसा भी नहीं है। ओके, कोई भी एक शहर बताइए जिसमें एयरपोर्ट बन गया है, जिसमें ट्रायल रन सक्सेसफुल हो चुके हैं, और जो अगले 1 से 1.5 साल में आपको सब कुछ विदाउट हैबिटेशन। विदाउट हैबिटेशन। ओके, तीसरी बात, वहाँ पे टाटा अपना 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्लान कर चुका है। वहाँ पे रीन्यू पावर का प्लांट चल रहा है जिसमें 6 से 8,000 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ग्रे कॉलर, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर सब मिला के। वहाँ पे ऑलरेडी आज कम से कम 10 कंपनी ऐसी हैं जिनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जो 22.25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो एक्टिवेशन एरिया जिसको बोलते हैं, उसमें सारे काम आज की डेट में हो रहे हैं। और वहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले रोड ले ऑफ करी है, पहले वहाँ पे सीवर बिछाया है, पहले वहाँ पे ईटीपी प्लांट लगाया है, पहले वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। ओके, तो आप अगर मेरे से पूछें तो आज वहाँ पे करीब 20,000 लोग सारी इंडस्ट्रीज़ के मिला के ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वो उनको रहने की जगह नहीं है। तो आज भी एंड यूज़र के लिए रिक्वायरमेंट क्रिएट हो गई है, पहली बात। ठीक है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं धोलेरा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का विजन है। मैं बोलता हूँ धोलेरा हैज़ अराइव्ड, इट इज़ हियर नाउ। अगर आप ग्राउंड पे जाके रिसर्च करेंगे जो मैंने करी है, यू विल सी के लोग वहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि मेरे को रहने के लिए घर मिल जाए। अभी एक ताज़ा एग्जाम्पल था, एक डेवलपर ने करीब 200 फ्लैट बनाए, वो 200 के 200 फ्लैट टाटा कंपनी ने साइन ऑफ कर लिए अपने लोगों के रहने के लिए, के टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। सारे जितने आसपास के गांव हैं, जो 22 गांव जिसमें धोलेरा SIR नॉमिनेट हुआ है, इन्वेस्टर के लिए क्या है, इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये 924 स्क्वायर किलोमीटर का एक SIR जोन है और 11 गांव उसके बाहर आसपास के भी हैं, तो इन्वेस्टर के लिए
हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ना, बिल्कुल आपने एक वर्ड यूज किया SIR जी। मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि SIR क्या है, इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे आप, बीइंग एन इन्वेस्टर या बीइंग एन एंड यूजर मुझे? SIR है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये जो कि एक 2014 में एक्ट बनाया सरकार ने। उस एक्ट के अनुसार उस रीजन में जो भी काम होगा वो सरकार की प्री डिफाइंड गाइडलाइंस के अनुसार होगा। ओके, उसमें कोई भी काम किसी की भी मन मर्जी से नहीं हो सकता है। और मतलब लेआउट, नक्शे वक्शे सभी कुछ में A to Z चीज़ें सरकार की गाइडलाइन पे होनी, चाहे फैक्ट्री लगानी है, चाहे वहाँ पे आपको रेजिडेंस बनाने हैं, चाहे कॉमर्शियल बनाने हैं। ओके उसकी प्रॉपर जोनिंग कर दी गई है, उसको डिफाइन कर दिया गया है कि कहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, कहाँ पे रेजिडेंस बनेगा, कहाँ पे कॉमर्शियल आएगा, कहाँ पे मिक्स लैंड यूज़ होगी, कहाँ पे होटल आएंगे, कहाँ पे पब्लिक यूज़ होगा, कहाँ पे रिक्रिएशन जोन बने। सबसे अच्छी बात ये आई थिंक कि पहले प्लानिंग हो चुकी है, एब्सोल्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की और हैबिटेशन की। तो आई थिंक ये पॉइंट मैं आई वैलिडेट दिस पॉइंट, इंडिया में पहली बार अपनी तरह की एक घटना है बिल्कुल जो हो रही है, और इट्स अ मैसिव प्लान आल्सो। बट अरविंद भाई मुझे एक चीज़ और बताओ, मेरे सिटी के आसपास भी इन्वेस्ट करने के लिए दुनिया भर के ऑप्शंस जी बिल्कुल है। और हम बुजुर्गों से ये भी सुनते हैं कि आप जगह वहाँ लो जहाँ देखी जाए, बिल्कुल आप जा सको। एकदम अब मैं धोलेरा जाके इतनी दूर 2000 किलोमीटर का एयर ट्रेवल करूँ या ट्रेन से जाऊँ, या तो मैं आसपास में 20-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में क्यों ना ले लूँ, जबकि टियर 2 टियर 3 सिटीज पूरे इंडिया में ग्रो कर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल तो बहुत ही क्या क्या कारण? बढ़िया Why सवाल should I? है ये आपका। और इस सवाल पे मैं भी एक सवाल पूछता हूँ, बताइए। क्या हिंदुस्तान का आदमी दुबई में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है? कर रहा है? क्या हिंदुस्तान का आदमी वियतनाम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है? हाँ मतलब मेजरली वर्ल्ड के सब पार्ट्स में कर रहा है। थाईलैंड में नहीं कर रहा है, गोवा में नहीं कर रहा है। दिल्ली का बैठा आदमी बॉम्बे, गोवा में, दुबई में हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो जहाँ ये जो बात है ना, जहाँ दिखता हो वहाँ जाना चाहिए, वो डेफिनेटली हमारे बाबा के ज़माने की बात है, मेरे भी बाबा कहते थे। लेकिन आज जो हमारा युवा है, जो जेन जी है, जो यंग जनरेशन है, 30, 40, 45 की एज के लोग हैं, वो पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं जी। और आज अंबानी यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में व्यापार करते हैं, टाटा यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में व्यापार करते हैं, और दुनिया की सारी कंट्री। तो इसलिए पूरा दुनिया एक ही है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, हमको जो भी चीज़ें लेनी है धोलेरा में, एज ए इन्वेस्टर हमें बस अपना प्राइमरी जांच प्रॉपर करनी है, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, हमको समझना है कि जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं वो वन टाइम डेवलपर है, लाइफ टाइम डेवलपर है, वो आने वाले समय में शहर की ग्रोथ के साथ साथ बड़ा होएगा, वो आने वाले समय का DLF, प्रेस्टीज या M3M या बनेगा, सिग्नेचर बनेगा, या वो वन टाइम बना के निकल जाए। तो ये चीज़ें ध्यान दें। ये तो देखिए बेसिक है रियल्स। हाँ, ये बेसिक है कि आप भाई किस घराने से जुड़ रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बात। अदरवाइज धोलेरा दूर नहीं है जी, यहाँ से 1.25 घंटे की फ़्लाइट है अहमदाबाद की, थोड़े दिनों बाद डायरेक्ट धोलेरा की फ़्लाइट भी चालू हो जाएगी। ये अच्छी पंच लाइन है, धोलेरा दूर नहीं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन अगेन मेरा एक ऑर्डर है। जी सिंस आपने जन जी की बात की, हमारे शायद पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ज़मीन के कागज़ और ज़मीन की ड्यू डिलीजेंस और ज़मीन के एरिया को समझते थे, जी पर हमारा जो जैन जी भाई है या जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको एक डर हमेशा रहता है कब्जा हो गया तो। जी और तो लैंड को लेके हमेशा ये डर नई जनरेशन में है, इसलिए वो लैंड से थोड़ा सा पीछे भी हटते हैं कि यार फ्लैट ले लो या कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ ले लो जो कंपाउंड में है या फिर रेरा अप्रूव्ड है। बिल्कुल ठीक है। धोलेरा में आज मेरे को जाने साल में मान लो एक बार देखने के लिए, कल पता लगे वहाँ बाउंड्री बना के किसी ने कब्जा कर लिया, फिर मैं उस सिचुएशन में क्या करूँगा? तो देखिए, जहाँ तक बात है हमारे बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्गों के ज़माने में फ्रॉड स्कैम बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि उनको ज़मीनों के कागजात के बारे में सबको, सारे बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पुराने ज़माने में झगड़े नहीं हुए ज़मीनों को लेके, वो आज तक चलते हैं। तो वो तो एक नई चीज़ नहीं है। बट पहले ज़माने में और आज में बहुत बड़ा एक अंतर है मनीष भाई। पहले ज़माने में रिकॉर्ड सिर्फ कागज़ों में होते थे, आज रिकॉर्ड सिस्टम में होते हैं। आप धोलेरा में
कोई ज़मीन लेना चाहते हो, आपको धोलेरा बिना जाए मैं यहाँ पे बैठे बैठे उस ज़मीन की पूरी जांच करवा सकता हूँ, उसके पूरे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन दिखा सकता हूँ, उस ज़मीन की पूरी हिस्ट्री दिखा सकता हूँ ऑनलाइन, और उस ज़मीन की रजिस्ट्री आपको यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन करा के आप, सरकार ने ऐसा नियम वहाँ पे बना रखे हैं कि बायर को जाने की ज़रूरत नहीं है। आज इतने एनआरआई बायर्स हैं, वो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, क्योंकि इकोसिस्टम उस तरह का, माने वो जो कर रही है कि म्यूटेशन नहीं चढ़ाई तो कब्जा हो जाएगा, म्यूटेशन ऑटोमेटिक चढ़ जाती है वहाँ पे। वाह, ये तो फिर अच्छी, देखिए ये कुछ चीजें अगर अच्छी है तो उसको मान लेना चाहिए कि जी। अच्छा। तो जितनी भी आप लोगों ने पुराने रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे, उन सब की म्यूटेशन ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब अगेन मेरा लास्ट सवाल अरविंद भाई है, मुझे प्राइसिंग का ऑनेस्टली वहाँ आइडिया नहीं है। जितना मैं आजकल सबसे पहले हम गूगल पे या ऑनलाइन ही देखते हैं जी। जितना मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर 5,000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड से चीज़ें शुरू होकर 25,000 या 30,000 तक हिट करती हैं। जी। एक तो पैरामीटर ये होता है भाई लोकेशन का रेट है तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो एरिया अभी बैरन है जी। जो SIR है या नॉन SIR है, जी। प्राइस को मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा किसी लैंड के लिए, किसी डेवलपर के लिए? मुझे कौन से में एंटर करना है, कौन से में नहीं करना? सिंस धोलेरा मेरा प्लेग्राउंड नहीं है, बिल्कुल ठीक, मुझे तो सिर्फ आपके वर्ड्स पे जाना है। तो एब्सोल्युटली। आप या तो क्या सजेस्ट करेंगे मेरे लिए, या आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? चेक बहुत- पॉइंट्स क्या हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मनीष भाई। देखो, सबसे पहले आपको धोलेरा में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको एक राइट सजेशन देने वाला कंसल्टेंट ढूंढना चाहिए। ओके, उस कंसल्टेंट के साथ मिलके ओपन माइंड के साथ आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, आपको वहाँ विजिट करना चाहिए, आपको पूरा बूफे देखना चाहिए, पहले समझना चाहिए। सिर्फ रीलों पे, वीडियोस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना एग्री। चाहिए। तीसरी बात, जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आप सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या एक डेवलपर के प्रोजेक्ट मत देखें, आप पूरा धोलेरा घूमें, डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट देखें। चौथी बात, जब आप, जैसे मान लीजिए आज मेरे से कोई बैठ के 1 घंटा मेरे साथ स्पेंड करेगा, मैं उसको यहाँ बैठ के धोलेरा के बारे में इतनी जानकारी दे दूंगा 1 घंटे में, जितनी उसको वहाँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगेंगे मिनिमम एक घूम के जानकारी लेने के लिए। उतनी जानकारी के बाद वो सिंगल डे में, मॉर्निंग इवनिंग की ट्रैवल टाइम में एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। चौथी बात, ऐसे डेवलपर्स के साथ जुड़िए जिनका एक विजन है, मिशन है, जिनकी एक हिस्ट्री है, लॉन्गेविटी है, जो आने वाले समय में टिकेंगे, जो मजबूत हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे जिस सेंस में वो बेच रहे हैं। और पांचवी बात, जब आपका मन बन गया, डिसीजन लेना है अपने के भाई मेरे को ये चीज़ लेनी है, तो आप बेधड़क होके बोलिए मुझे इसकी पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बताइए, आपने किस तरह से ली हुई है, क्या अप्रूवल्स ली हैं। वहाँ पे जो डेवलपर ये नहीं आपको दिखा रहा है, मत करिए उसके साथ काम। जो कंसल्टेंट आपको ये इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं करा रहा, मत करिए उसके साथ काम। ये इतनी बेसिक छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं, इसके साथ में आप इन्वेस्ट करिए। मैं गारंटी करता हूँ आपको, वो जो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बाबा ने उस समय अपना प्लॉट 1500 रुपये गज में नहीं बेचा होता तो आज ये 25 करोड़ का हो गया होता। तो आप वो अपॉर्चुनिटी अपने आने वाले जनरेशन्स को दीजिए कि वो कहें, माला पे जब फोटो लगाएं तो वो कहें कि भाई ये बाबा धोलेरा तक घूमते थे और इन बाबा को पता था कि वो शहर 25 साल में सिंगापुर या शंघाई बन जाएगा। तो चलिए, खैर अरविंद भाई, ये तो आपका विज़न खैर बहुत क्लियर है। अब आई थिंक अपने थॉट्स में भी क्लियर है कि धोलेरा नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैं आपको एक इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में जैसे भी क्या होता है, यूजुअली कई बार पैसे 6 महीने में, कई बार 12 महीने में, कई बार 18 महीने में, कई बार 24 महीने में एक हैंडसम रिटर्न दे देते हैं जी, मतलब पिछले 3-4 साल की तो अगर मैं बुलिश राइड देखूं तो साल में डबल भी हुए हैं। जी। कन्वेंशनल साइड पे मतलब मेरा ओरिजिन, टाइम ओरिजिन क्या होना चाहिए, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, चलो वो तो मैं मान गया, पर टाइम ओरिजिन को क्या मैं 6 महीने साल भर के हिसाब से धोलेरा प्लान कर सकता हूँ? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं धोलेरा में जो अगले 6 महीने से 2 साल के अंदर डिलीवर हो जाएंगे। मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल में भी हैं, और जो आपको मतलब अगले साल 1.5 साल में जब वो डिलीवर हो जाएंगे आपको डे 1 से रिटर्न देने लगेंगे। क्योंकि मैं जो समझ के आया हूँ ग्राउंड पे,
वहाँ पे इन्वेंट्री नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। ओके, तो रेंटल इनकम आपकी अगले 6 महीने से लेके अगले 2 साल के अंदर भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको, जो मैं इससे पहले वाली बात में बोला कि भाई पुश्तैनी लेवल पे ग्रोथ लेनी है, तो आप उन सब चीज़ों में मत भटकिए कि 6 महीने में मैं ग्रोथ ले लूँ या साल भर में ले लूँ। वो माइंडसेट मत रखिए। ओके, आप माइंडसेट रखिए कि मैं कम से कम 5 साल तक तो अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं कि वो ग्रो कर दिए। मैंने एफडी की तरह छोड़। हाँ, एफडी लगा दो और उसको फिर हर 5 साल में रिव्यू करिए। जैसे मैंने अभी परसों ही एक डील क्लोज करी धोलेरा की। उनको मैंने कहा जी 5 साल बाद बेचने नहीं आना, आपने मेरे साथ बैठ के आके रिव्यू करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ये ग्रोथ किस लेवल पे हुई और फिर उसके अगले 5 साल का हम डिसीजन लेंगे। माइंडसेट ये रखिए कि आप ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, आप बेचने को 2 साल बाद भी ग्रोथ लेके निकल सकते हैं, क्योंकि धोलेरा टेक ऑफ हो चुका है। धोलेरा अब रनवे पे नहीं है, धोलेरा टेक ऑफ हो चुका है। अगर मैं मेरी भाषा में समझाऊं तो धोलेरा 18 साल का जवान लड़का है। एब्सोल्युटली। और मतलब अडॉप्ट हो चुका है। हाँ, बहुत बढ़िया स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, मैं आपका भी समय ज़्यादा नहीं लूँगा। अरविंद भाई, यूजुअली ये माना जाता है कि रियल एस्टेट ना करोड़पतियों का गेम है। जी, अब आज जितना भी हमारा सर्विस क्लास भाई है या एक ऐसे MSME बिजनेसमैन है, इतने खर्चों के बाद पैसे बचते हैं कम। ठीक बात है। बेसिक टिकट साइज बताओ, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं ताकि हमारे इंडिया के मासेस को इसका फ़ायदा मिले। बिल्कुल, एकदम आपने ये बहुत ही मेरे मनपसंद सवाल पूछा है। मेरे हिसाब से तो 5 लाख रुपए से एक टिकट साइज शुरू हो जाता है। आपको एक 100, 125, 150 गज का प्लॉट मिल जाता है। मतलब 5 लाख रुपए से भी मैं शुरू हाँ, कर सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल लाखों वाली बात है। लेकिन मैं कहूँगा आप कोशिश करें मिनिमम 10 लाख का एक माइंडसेट रखें। ओके, और ऊपर में तो आप चाहे 10,000 करोड़ लगा दें। टाटा ने एक मल्टीपल लगाई है वाला गेम। हाँ, मतलब लेकिन आप एक 10 लाख रुपए का एक अपना बकेट बनाएं और हमसे मुलाकात करें। इसमें धोलेरा को डाल, उसमें धोलेरे को डाल दें। गुल्लक में पैसे डाल के जैसे भूल जाते थे ना बचपन में, तो वो ये गुल्लक है आपकी। और ये डेफिनेटली गुल्लक में तो अपने आप बढ़ते नहीं थे, जुड़ते थे खाली। इसमें आपके बढ़ेंगे, खाली जुड़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे आपके पैसे। तो ठीक है अरविंद भाई, अच्छा लगा क्योंकि आप शुरू से धोलेरा की बात करते हैं और बीइंग इन रियल एस्टेट हम दोनों ही साथ काम कर रहे हैं। मेरा शुरू से मानना है कि क्लैरिटी जितनी होगी कंफ्यूजन उतना कम हो जाएगा। तो अब हमारे व्यूअर्स ये डिसाइड करें उन्हें धोलेरा जाना है कि नहीं जाना है। व्यूअर्स से पहले मुझे ये जानना है, आप अपना 20 लाख रुपए का चेक कितनी देर में दे रहे हो मेरे को? आप, हम लोग धोलेरा चल में, देखो आपने लेके चलने जिस दिन जाओ मैं ओके, एक बार चलते हैं, मिलते हैं। और आई थिंक इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो आप हमारे नीचे लिखे लिंक्स पर या क्वेश्चन आंसर में डाल सकते हैं। अरविंद जी से मिल सकते हैं लिटिल, इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आपको रहे, और धोलेरा की ग्रोथ स्टोरी में जुड़ते हैं और मनी मदर के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगली मीटिंग तक के लिए शुभ लाभ। शुभ लाभ।